स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा। बेटे आज का टॉपिक सर क्या है? बेटे मैं कहता हूं रसदार, मजेदार, इतना मजेदार टॉपिक है बेटे। बिलीव मी, जैसे बोलते हैं ना, हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेन, और ब्रेन के बाद हार्ट। तो समझ लीजिए आज हम इस चैप्टर का हार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सर ब्रेन बाद में पढ़ेंगे, पहले दिल की बात करेंगे, क्योंकि बेटे मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो दिल से बता रहा हूं बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये टॉपिक ही डिसाइड करेगा कि हमें आगे जाके ये चैप्टर कितना समझ में आएगा। समय रहते बेटे मैंने 4 से 5 एग्जाम्पल कराने हैं। अगर ये 4-5 एग्जाम्पल क्लास में कवर हो गए, बिलीव मी, चैप्टर क्लास में खत्म हो जाएगा और इतना सारा होमवर्क मिल जाएगा। एहसास ही नहीं होगा बेटे छुट्टी है, एहसास ही नहीं होगा सर ऑल्टरनेटिव क्लास है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आइए बेटे टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि सर आप हमेशा एज्यूम कर लेते हो कि सभी से पैसे मांगे, यानी सभी शेयर होल्डर से पैसे मांगे और सभी शेयर होल्डर ने पैसे पे कर दिए। आपने बहुत बार मुझसे पूछा सर अगर मान लो कोई शेयर होल्डर पे ना करे तो? हमने पढ़ा ना कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर का मतलब शेयर होल्डर ने पैसे पे नहीं किए। सर अब क्या करेंगे? चलिए बच्चों फटाफट से चलते एक कॉमन सेंस पर। मैंने शुरू से आपको बोला था कि हमने एग्जाम्पल दिया, सपोज करो आपको कार खरीदनी है, शुरू से कार का एग्जाम्पल दिया था ना स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपने कार खरीदी और कार की किस्तें इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की तो क्या होगा? अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो क्या होगा? सर वेरी सिंपल, कार उठा के ले जाएंगे, रिकवरी वाले फटाफट गाड़ी को उठा के ले जाएंगे। एग्जैक्टली बच्चों, यही मैं कह रहा हूं कि जब आप शेयर्स की भी किस्तें नहीं पे कर पाएंगे तो वो शेयर्स को भी उठा कर ले जाएंगे। अब बेटे शेयर कोई रोड पे चलने वाली चीज कोई ना जो उठा के ले जाएंगे बेटे, वो अपने पास उसके जो नंबर होंगे या उसका कोई सर्टिफिकेट नंबर होगा उसको वहीं से जब्त कर लेंगे। जानते हो जब्त की अंग्रेजी क्या होती है? फॉर फीचर ऑफ शेयर। बेटे आज का हमारा टॉपिक यही है बेटे, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। सर अब एक क्वेश्चन है, सर हमने तो पढ़ा था शेयर 2 तरह से इशू होते हैं, पार पे, प्रीमियम पे, तो क्या फॉर फीचर पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ बच्चों बिल्कुल पड़ेगा। इसलिए आज की क्लास में सिर्फ हम पढ़ेंगे ओरिजिनली इशूड एट पार। ओरिजिनली इशूड एट पार। एक काम करते हैं, टॉपिक क्या है पहले वर्बली पूरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे इसकी जर्नल एंट्री। सुनिए बच्चों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। मैंने अभी आपसे पूछा, एक कार का एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, मैंने एक कार ली, मैंने एक कार खरीदी। हाँ मेरी कार बेटे ऐसी होती है, हाँ मैं ऐसी गाड़ी चलाता हूं, तुम्हें क्या करना है? चलिए मैंने कार खरीदी। अच्छा मैंने क्यों खरीदी भाई? किसी ने खरीदी, मैं अपनी किस्तें क्यों बाउंस कराऊं? किसी और ने गाड़ी खरीदी। एग्जाम्पल, ये कार है 10 लाख रुपए की, इसमें से कार के मालिक ने 4,000 पे कर दिए और फिर उसने किस्तें भरनी बंद कर दी। तो बेटे बैंक आएगा और गाड़ी को उठाकर ले जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर, गाड़ी को उठा के ले जाएगा। यहीं पर क्वेश्चन आता है, यहीं पर क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन है सुनिए। कार के मालिक ने जो 4 लाख रुपए पे किए थे वो बैंक के पास जाएगा, बैंक को कहेगा बैंक जी गाड़ी तो आपने ले ली, मैंने इस गाड़ी के 4 लाख रुपए दिए हुए, आप प्लीज मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, मैंने आपको गाड़ी भी दे दी, कम से कम मेरे पैसे जमा। बताओ बेटे क्या वो पैसे वापस करेगा? क्या बैंक वो पैसे वापस करेगा? जल्दी बताओ फटाफट से। नहीं सर, बैंक क्यों पैसे वापस करेगा, बल्कि बैंक का तो नुकसान है। मैंने कहा नहीं बेटे अब ध्यान से देखो, बैंक ये पैसे वापस नहीं करेगा। सर जी बैंक की तो चांदी हो गई। चांदी कैसे हो गई? देखो गाड़ी भी बैंक के पास और उस मालिक के 4 लाख रुपए भी बैंक के पास। सर जी बैंक को फायदा हो गया, सर जी बैंक को फायदा हो गया।
फायदा हो गया? नहीं सर, अभी फायदा नहीं हुआ बच्चों। पूछो क्यों? सवाल फिर आ रहा है, ये गाड़ी बैंक उठा के क्या करेगा? शोकेश में कोई ना लगा देगा, बड़े बड़े शोकेश में लगा देगा, देखो हमने गाड़ी उठाई है रिकवरी में। कैसी बातें करते हो आप बेटे? बैंक इसे ठीक ठाक कराकर इसकी ऑक्शन कर देगा, यानी इसको बेच देगा। फॉर एग्जाम्पल इस गाड़ी को तैयार करा के बैंक ने बेची 7 लाख रुपए की। कितने में? रीसेल कर दी 7 लाख में। अब बैंक कह रहा हाय मैं बर्बाद हो गया, 10 लाख की गाड़ी थी, मैंने रीसेल करते हुए 7 लाख की बेच दी। हे भगवान, किसके पास जाके रहूं, क्या करूं मैं, मेरे को 3 लाख का नुकसान हो गया। सच्ची बताओ बेटे, कितने का नुकसान हुआ? क्या कोई नुकसान हुआ? जल्दी बताओ, क्या कोई नुकसान हुआ? नहीं सर, कोई नुकसान नहीं हुआ। कैसे? आइए, इसी गाड़ी के पुराने मालिक से 4 लाख रुपए मिले थे। इसी गाड़ी के पुराने मालिक से 4 लाख रुपए मिले थे, तो क्या हो गया सर? अरे भाई, इसी गाड़ी को बेचने से अगर 3 लाख का नुकसान हो गया है, दोबारा देखो, दोबारा ये गाड़ी जब रिकवरी में उठाई तो पुराने मालिक से 4 लाख मिले, क्या बैंक ने वापस कर दिए? नहीं सर, बैंक के पास 4 लाख रुपए। सेम ये 10 लाख की गाड़ी किसी को 7 लाख की बेच दी तो टेक्निकली 3 लाख का नुकसान हो गया। मैंने कहा नहीं बेटे, नुकसान कुछ नहीं हुआ। इसी गाड़ी के पुराने मालिक से 4 लाख मिले थे, इसी गाड़ी को नए मालिक को बेच के 3 लाख का नुकसान हो गया। फिर भी क्या हो गया सर जी? बैंक को तो अभी भी 1 लाख का फायदा हो गया, 1 लाख का। समझ में आ रही है बात? भाई पुराने मालिक से 4 लाख मिले, नए मालिक से 3 लाख का नुकसान हो गया। सो व्हाट? इसी गाड़ी पे 4 का फायदा, इसी गाड़ी पे 3 का घाटा, नेट फायदा कितने का? 1 लाख रुपए का। सर जी बड़ा आसान था। हाँ बेटे, गाड़ी की जगह शेयर को घुसा लो। कैसे? आइए, जब शेयर जब्त किए तो पुराने शेयर होल्डर से जो पैसे मिले होंगे कंपनी से वापस नहीं करेगी सर। कंपनी का कच्चा पक्का प्रॉफिट हो गया। सर कच्चा पक्का क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटे ये शेयर किसी और को बेचेगी। हो सकता है शेयर सस्ते बिक जाए, मे बी और मे नॉट बी। महंगे भी बिक सकते हैं, सस्ते बिक सकते हैं, इक्वल वैल्यू पे बिक सकते हैं, डिपेंड्स। अगर मान लो शेयर सस्ते बिके तो कोई मसला ही नहीं है सर। सेम शेयर के ओल्ड ओनर से, पुराने शेयर होल्डर से पैसे मिले थे, नए शेयर होल्डर से नुकसान हो गया तो भी क्या हुआ? इन दोनों की एडजस्टमेंट से हमें जो बच गया दैट इज आवर प्रॉफिट। आइए बेटे, कॉन्सेप्ट ओके है, बस मुझे बेटे जर्नल एंट्री सिखानी है। आइए फटाफट से। कंपनी शेयर इशू करती है, जानते हो क्रक्स क्या पढ़ाया था? क्रक्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स। क्रक्स क्या था? बैंक टू शेयर कैपिटल। याद है आपको? एप्लीकेशन डेबिट, एप्लीकेशन क्रेडिट, एप्लीकेशन डेबिट कट गई, अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट क्रेडिट कट गई, फाइनली रिजल्ट क्या निकल कर आता है? बैंक टू शेयर कैपिटल। जब कंपनी शेयर इशू कर रही है, कैपिटल बढ़ रही है, क्रेडिट। अब कंपनी ने शेयर जब्त कर लिए, वापस ले लिए, तो कैपिटल डेबिट कर दूं? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर। जब कंपनी शेयर दे रही है तो शेयर को क्या कर दिया हमने? कैपिटल को क्रेडिट, अब क्या कर देंगे? डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा बच्चों, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि सर जी शेयर कैपिटल क्या हो गई? डेबिट। अगला सवाल, सर जी अगर मैं 10 लाख की गाड़ी का दोबारा एग्जांपल लूं, 10 लाख की गाड़ी उठा ली, 4 लाख रुपए मिल गए, फायदा हो गया? फायदा ऑलवेज, प्रॉफिट ऑलवेज, क्रेडिट। सर जी कौन से अकाउंट में इस प्रॉफिट को डालूं? प्रॉफिट का नाम हो गया टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सर 10 लाख की गाड़ी थी, 4 लाख रुपए मिल गए। सर एंट्री टैली नहीं हुई, मैं एंट्री टैली कराता हूं। पहले मैं यहां लिख देता हूं कॉल इन एरियर। सर कॉल इन एरियर क्रेडिट, हाँ बेटे अभी 2 मिनट दो। याद करो बेटे, कॉल इन एरियर का क्या मतलब होता था, जल्दी बताओ। सर कॉल इन एरियर का मतलब होता था जब शेयर होल्डर ने पैसे पे नहीं किए,
बेटे कंपनी क्या कहती थी, चलो कोई बात नहीं फ्यूचर में पे कर देगा, और कंपनी क्या बना लेती थी अपनी एसेट। बेटे रिकॉल करो, कंपनी क्या बना लेती थी अपनी एसेट, और एसेट क्या हो जाती है डेबिट। एसेट क्या होती है डेबिट। बेटे वो जो दुष्ट आदमी था जिससे उम्मीद कर रही थी कंपनी कि वो पैसे आज नहीं तो कल देगा, एसेट बना दिया, डेबिट कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स क्या आज तक उसने पैसे दिए? नहीं सर। मजबूरी में कंपनी को क्या स्टेप उठाना पड़ा सर? फॉरफिट, जब्त करने पड़े। तो मुझे बताओ क्या अब फ्यूचर में उससे पैसा आएगा? नहीं सर। अब तो आपने शेयर उठा लिए, क्या ऐसा हो सकता है? गाड़ी रिकवरी में उठा ली और उससे तब भी बोलो भाई पैसे दे दे पैसे, क्या वो देगा? अब तो पैसे का मसला ही खत्म हो गया सर। तो फॉरफिट कर लिए, पैसे का मसला खत्म। कंपनी ने जो कॉल इन एरियर नाम की एसेट बनाई थी वो एसेट घटा दी, कम कर दी, हटा दी, क्योंकि अब पैसा नहीं आएगा। कॉल इन एरियर एट द टाइम ऑफ अकर डेबिट हुई थी, आज ये कैंसिल हो गई, क्रेडिट। सर क्या करें? शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप मतलब कितने पैसे मांगे, सर 4 लाख मिल गए, अमाउंट रिसीव्ड सर नहीं मिले, नॉट रिसीव्ड। क्या एंट्री टैली हो जाएगी? हाँ जी बच्चों, क्यों नहीं होगी? 10 लाख मांगे थे, 4 लाख मिल गए, 6 लाख नहीं मिले, एंट्री टैली हो गई, कोई समस्या कोई ना। अभी इसके जब एग्जाम्पल करेंगे और क्लियरिटी आएगी। बी, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड बाय द कंपनी। सर अब कंपनी क्या करेगी? अरे बेटे वही तो मैं कह रहा हूं, जैसे गाड़ी उठाई थी, गाड़ी किसी और को बेच दी, सिमिलरली शेयर अब किसी और को दे दो। क्या शेयर बिकते हैं? क्या शेयर सेल होते हैं? नहीं सर, शेयर इशू होते हैं। तो दोबारा क्या कर दो? री इशू। दोबारा क्या कर दो? री इशू ऑफ शेयर। सर शेयर इशू कर दी यानी री इशू कर दी, दोबारा से कैपिटल बढ़ गई। हाँ बेटे, लेकिन अब किस्तों में नहीं बेटे, अब एक ही बार में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री क्लियर है बेटे? पैसे आ गए, कैपिटल बढ़ गई। अब बेटे पुराने एग्जाम्पल पे चलते हैं। 10 लाख की गाड़ी 7 लाख में बेच दी, 3 लाख का नुकसान। क्या लॉस अलग से लिखा था? क्या लॉस अलग से हुआ था? नहीं सर, वो जो 4 लाख रुपए मिले थे ना, 4 लाख रुपए मिले थे पुराने मालिक से, वहीं से सेट ऑफ कर दिया था। 4 लाख जो पुराने मालिक से मिले थे वहीं से सेट ऑफ कर दिया। जल्दी बताओ बेटे, पुराने मालिक से जो पैसा मिला था वो कौन से अकाउंट में पड़ा होगा? सर जी वो पड़ा होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो अगर मैंने शेयर सस्ते शेयर बेचे तो पुराने शेयर होल्डर से जो पैसा मिला था उसी में से कंपनसेट कर लूंगा, लॉस डेबिट। तो मैं कंपनसेट कर लूंगा फॉर फ्यूचर अकाउंट से। आप चिंता ना करें, आप सिर्फ एंट्री समझे। अमाउंट हम लोग अभी एग्जांपल्स करेंगे, मैंने क्लास शुरू होते ही बोल दिया 4 से 5 एग्जांपल। आइए, बीइंग शेयर्स री इशू ऑफ ₹10, जितना भी लिखा होगा। अच्छा जी सर, उसके बाद अगली एंट्री। सर अब अगली एंट्री क्या है? सुनिए ध्यान से फटाफट से। 4 लाख रुपए पुराने मालिक से मिले थे। कितने पैसे मिले थे? 4 लाख रुपए। 3 लाख रुपए कंपनसेट हो गए, कितने बचे? 1 लाख रुपए। सर ये 1 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट है। बिल्कुल बच्चों, जितने शेयर थे वो सारे हमने बेच दिए। क्या अब हमें किसी को पैसा वापस करना है? नहीं सर। इसका मतलब कोई नुकसान होना है? नो सर, कुछ होना ही नहीं सर। तो अब क्या करूं? अब उसे फाइनल प्रॉफिट मान लूं। चलिए बच्चों फटाफट से याद करते हैं, 11th क्लास की बातें याद करते हैं। 11th क्लास में प्रॉफिट 2 तरह के पढ़े थे बेटे, एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट और एक होता है कैपिटल प्रॉफिट। सर अब ये क्या होता है?
डे टू डे ऑपरेशन से जो कमाते हैं, दैट इज आवर रेवेन्यू प्रॉफिट। या आप ऐसा समझे, आप जो ऑपरेटिंग द बिजनेस, आप जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, जो माल बेच रहे हो, बेचने के बाद खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट आया, दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल, अपने बिजनेस से हटकर आपको कोई प्रॉफिट हो गया, दैट इज कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या जर्नलिज्म में, याद है आप P&L अकाउंट बनाते थे? जी सर। और कैपिटल प्रॉफिट जाते थे कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में सर एग्जांपल, जैसे आपने कोई मशीनरी महंगी बेच दी, प्रॉफिट हो गया यानी गेन हो गया, वो गेन कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। आपने बिल्डिंग खरीदी थी, बिल्डिंग हम महंगी बेच दी, क्या ये आपका बिजनेस कोई ना? कैपिटल नेचर, कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। मैं भी यही कह रहा हूं, आपके फॉरफीचर में क्रेडिट में 1 लाख रुपए बच गया, खत्म करो और ट्रांसफर कहां कर दो? कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट बढ़ गया, क्रेडिट, कैपिटल रिजर्व बढ़ गया। बीइंग जो भी एक्सेस फॉरफीचर मनी है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। चलिए एक छोटी सी बात और बता देता हूं सर, मान लो जब हमने शेयर री इशू किए, वो री इशू शेयर महंगे हो गए। हाँ बेटे ध्यान रखना, जब भी शेयर महंगे बिकते हैं तो वो हमेशा SPR में जाते हैं। तो बेटे मैं लिख सकता हूं, ये नरेशन दोबारा हटा देता हूं, अगर आपने महंगे बेचे तो यहां आ जाएगा 2SPR, बैलेंसिंग फिगर लॉस होगी या फिर प्रॉफिट होगा, और वो बीइंग नंबर ऑफ शेयर री इशू। सर ये एंट्री करनी क्या है? बेटे वही काम करना जो अब तक करते आए हो। पहले एप्लीकेशन की एंट्री करोगे, अलॉटमेंट की एंट्री करोगे, कॉल्स की एंट्री करोगे, जहां पर क्वेश्चन बोलेगा फॉरफिट कर दो। तो आज बेटे हमने 3 नई एंट्री और सीख ली। यानी एग्जांपल अगर मैं दूं, फर्स्ट कॉल तक ही क्वेश्चन है तो 6 एंट्री वो हो गई, 3 ये हो गई 9। सेकंड कॉल की भी होगी तो 8 एंट्री वो थी, 3 ये हो गई 11। यानी सर क्वेश्चन शुरू से करना पड़ेगा। हाँ बेटे पूरा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल और उसके बाद फॉर फीचर। तो सर ये तो बड़ा लंबा। नहीं बेटे नहीं, प्रैक्टिस करोगे ऐसी खत्म हो जाएगा। आगे बताता हूं एक चीज और बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम इन्हीं 3 एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे। जब इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी फिर फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे।